हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। जैसे कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में पार्ट 8, ठीक है, पार्ट 8 में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.4 और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसी के आगे। हम लोगों ने 3 का 1 तक सम्स किया था, अभी मैं 3 का 2 बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप ही का सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को, और आपका प्यार देना ना भूलें, एक लाइक करना ना भूलें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है सम्स में कि यदि 2 अंकों की एक धनात्मक संख्या को उसके इकाई के अंक से गुणा करें तो गुणनफल 189 होता है। हमें बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, धनात्मक संख्या है, उसको उसी के इकाई के अंक से गुणा कर देना है। मतलब मान लो कि 2 अंकों की एक संख्या 26 ले लिया, तो ये हमने मान लिया 26 लिया, तो इसका इकाई जो है 6, इकाई को ही उसी अंक से हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो अभी तो हमको पता नहीं है कि एक्चुअल क्या है, लेकिन मैं अज्यूम करके बता रहा हूं कि मान ले अगर ऐसा है तो ऐसा होने से उसका गुणनफल कितना आ रहा है, 189। तो हम लोग पहले ये मानेंगे, फिर संख्या निकालेंगे, है ना। तो देखते हैं क्या करते हैं हम लोग आगे। उसके बाद आगे बोल रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। क्या है, दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक का 2 गुना है। तो इकाई का अंक निर्णय करना है ना। यूनिट जो है, इकाई का जो अंक है उसको हम लोगों को निकालना है, ठीक। चलिए देख लेते हैं। तो मान लेंगे कि माना, हमने क्या बोला, हम लोग कैसे मानेंगे और किसको मानेंगे। हमने बोला था कि मानने के लिए हम लोगों को कंपेयर पता करना पड़ेगा, किससे कंपेयर किया जा रहा है, और मतलब और क्या निकालने बोला जा रहा है। तो पार्ट 7 में मैंने बताया था कि क्या निकालने बोला जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको मानेंगे। तो मान लिया कि माना इकाई जो है, इकाई वो हम लोग u मान लेते हैं, वो हम लोग u मान लेते हैं। तो दहाई कितना हो जाएगा, दहाई जो है पहले ही बोल रखा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। दहाई जो है इकाई के 2 गुना है। क्या है, इकाई का 2 गुना, तो ये हो गया 2u। कितना हो गया, 2u। अब हम लोग संख्या निकाल लेंगे। तो संख्या कितना, कैसे निकालते हैं, ये हम लोगों ने क्लास 5 या 6 में ही सीखा है कि कैसे संख्या को निकालते हैं, ठीक है। तो संख्या निकालने का जो तरीका है, दहाई 2 अंकों की संख्या है तो सबसे पहले 10 लिखेंगे और दहाई के अंक को उसके साथ गुणा कर देंगे, और ये जो इकाई है उसको जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 2u, 20u प्लस u, 21u, ठीक है। कैसे हुआ, देखो 10 × 2u 20u, ये 20u पूरा हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो है वो 20u हो गया, और उसमें हमने एक u जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 21u। अब क्या बोल रहा है, प्रश्न अनुसार बोल रहा है कि ये जो हमने संख्या निकाला है ना, उसको क्या बोला था, संख्या को उसके इकाई के अंक से, संख्या को उसके इकाई के अंक से गुणा करें तो गुणनफल 189 होता है ना। संख्या को उसके इकाई से गुणा कर दो, हो गया संख्या 21u, तो ये हो जाएगा 189। अब इसको हम लोग हल करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 21u² = 189। तो 21 से u² = 189 बाई 21, ठीक है। कितना हो जाएगा, कटा देते हैं इसको, तो 7 से कटेगा, 7 से ये 3 बार में, और 7 दूनी 14 और 4 49, 7 7 49, फिर 3 एकम 3, 3 9 27। तो u का जो ये जो आ गया हमारा, ये जो u आया है वो हो जाएगा ±√9, है ना। क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जब उधर जाता है तो वो किस में बदल जाता है, रूट में। स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट में बदल जाता है, और ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो हम लोग u = क्या लेंगे, +3 लेंगे सिर्फ, ठीक है। क्या लेंगे,
3, क्योंकि ऋणात्मक मान संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल रखा है कि ये जो धनात्मक है ये क्या है? धनात्मक संख्या है ना। पहले ही यहाँ पर क्या बोल दिया? धनात्मक संख्या है, तो इसीलिए हम लोग ये ऋणात्मक -3 नहीं लेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया? u = 3। ठीक है, तो इकाई का अंक u 3 आ गया। अब देखो मान लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। कैसे पता करेंगे? तो ये हो जाएगा 21u × u, मतलब 21 × 3 × 3। ठीक है, देखते हैं 189 आता है या नहीं। तो 21 या 63 × 3, 3 तरीके 9, 6 या 18, 189, मतलब हमारा आंसर सही है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। प्लीज स्क्रीनशॉट मत लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट में बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट प्लीज मत लीजिए। तो हमारा जो अगला सवाल है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोल रहा है कि सलमा का वेग अनिक के वेग से 1 मीटर प्रति सेकेंड अधिक है। ठीक है, सलमा का वेग अनिक के वेग से 1 मीटर प्रति सेकेंड अधिक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो पहले एक हम बात कर लें कि मानेंगे किसका वेग। जल्दी से कमेंट कीजिए, मानेंगे किसका वेग? मानना होगा हमें अनिक का वेग। माना अनिक का वेग बराबर क्या मान लेते हैं? v मीटर पर सेकेंड। क्या मान लेते हैं? v मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर सलमा का वेग कितना हो जाएगा? सलमा का वेग जो है वो हो जाएगा अनिक के वेग से 1 मीटर प्रति सेकेंड ज्यादा है ना। तो ये हो जाएगा v + 1 मीटर प्रति सेकेंड। अब पूछ रहा है कि तो कुल दूरी कितनी है। अगर बात करें कुल दूरी की, ठीक है, तो कुल दूरी बोल रहा है 180 मीटर दौड़ने पर सलमा अनिक से 2 सेकंड पहले पहुंचती है। मान लो ये 180 मीटर है, ठीक है, सलमा जो है 2 सेकंड पहले पहुंच जाती है यहाँ पर और अनिक उससे 2 सेकंड पीछे पहुंचता है। यानी कि फर्स्ट आती है सलमा और अनिक सेकंड आ जाता है, या फिर थर्ड मेरे को नहीं मालूम, लेकिन बोला गया है कि अनिक सलमा मान लीजिए कि 50 सेकंड में पहुंचता है तो अनिक जो है 48 सेकंड में पहुंचेगा। ठीक है, तो कुल दूरी 180 मीटर की है। अब अगर हम लोग 2 सेकंड पहले पहुंच रहा है, तो अगर हम लोग समय की बात करें तो अनिक को कितना समय लगेगा v वेलोसिटी से 180 मीटर दौड़ने में? जल्दी से बताओ, ये फिजिक्स का सवाल है। ठीक है, ये एक्चुअली में फिजिक्स का ही सवाल है एक तरह से। तो बताओ कि अनिक को 180 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। तो हम लोगों को पता है कि वेग जो होता है, ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं कि अनिक का समय, ठीक है, तो अनिक का समय कितना हो जाएगा? 180 बाई में v सेकेंड। क्यों? देखो समय का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग का फॉर्मूला होता है दूरी बटा में समय। ठीक है, क्या होता है? दूरी बटा में समय। तो अगर हम लोग यहाँ से समय निकालें तो ये हो जाएगा दूरी बटा में वेग। क्या किया हमने सिर्फ इसको हियां पहुंचा दिया और इसको हियां ला दिया, कुछ करने का ना ही था। ठीक बा, तो हम जस्ट यही किए कि वेगवा को यहां पहुंचवा दिए और समय को यहां भेज दिए, बस बात खत्म। तो ये सेकेंड, और सलमा का कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। सलमा का वेग समय सेम ऐसे ही हो जाएगा। तो सलमा का कुल दूरी और उसका समय वेग कितना है? v + 1, तो इतना सेकेंड। ठीक है, अब हम प्रश्नानुसार अगर बात करें तो क्या मिलेगा? प्रश्नानुसार हमको बोला गया था कि सलमा का समय 2 सेकेंड कम है और अनिक का समय 2 सेकेंड ज्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों को बराबर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बराबर 180 बाई में v + 1। अब मेरे को ये बताओ कि किसमें ये जो दोनों समय है ना, तो एक में जो समय है 2 सेकंड कम है और एक में जो समय है वो 2 सेकंड ज्यादा है। तो जिसमें ज्यादा है, अगर हम बात करें 5 और इधर 7 की, ठीक है, 5 और इधर 7 की, तो मेरे को बताओ कि दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना चाहिए। हम करेंगे क्या? या तो इसमें 2 जोड़ दें, हो गया बराबर, या तो ज्यादा वाला में से 2 माइनस कर दे, ज्यादा वाला में से 2 माइनस कर दे, अभी भी बराबर हो गया।
यानी हम लोग इसी तरह से अगर बात करें तो ये जो 180 बाई में भी है वो ज्यादा समय ले रहा है। किससे? इससे। ये इसमें 2 सेकेंड ज्यादा है और इसमें 2 सेकेंड कम है, यानी कि ये जो कम है इसमें 2 सेकेंड हम लोग जोड़ देते हैं। बस हो गया हमारा। अब क्या करेंगे? अब जो है हम इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक, ओके। तो ये हो जाएगा 180 बाई में भी इक्वल टू 180 बाई में भी प्लस 1 माइनस और बराबर 2 रहने देते हैं। ठीक है, बराबर 2 रहने देते हैं। तो यहां से हम लोग भी प्लस 1 का एलसीएम ले लेते हैं। तो भी से भी कट गया और 180 भी प्लस 180 माइनस 180 भी बराबर 2। ठीक है, तो माइनस, अब देखो यहां से यहां पर ये माइनस 180 भी है ना और ये प्लस 180 भी है, तो दोनों क्या हो जाएगा? खत्म। तो क्या बचेगा भाई? अब जो है हमारा यहां पर बच जाएगा ये 180 बाई में भी स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस भी बराबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको इससे और इसको इससे, ये हो जाएगा 2v स्क्वायर प्लस 2v बराबर 180। अब ये हो जाएगा 2v स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ हो जाएगा v माइनस 90। कैसे? देखो ये 180 इधर आया, माइनस हो गया, और जब ये माइनस 180 आया था मैंने इससे 2 बाहर ले लिया तो यहाँ पे 90 हो गया। ठीक है, अब ये अल्टीमेटली इक्वेशन क्या बन जाएगा? v स्क्वायर प्लस v माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण तैयार हो गया। अब हमको जस्ट करना क्या है? इसको श्रीधराचार्य के फॉर्मूला पे बिठाना है और वहां से v का मान क्या पूछा था? अनिक का वेग प्रति सेकेंड कितना है? तो हमारा वेग पूछा था अनिक का, तो v का मान पूछा है, निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण या फिर श्रीधराचार्य का फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले a का मान निकालते हैं। यहाँ पर 1 है, b का मान निकालते हैं, फिर भी 1 है, c का मान निकालते हैं, माइनस 90 है। तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या बोलता है? v इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। ठीक है, ये रहा हमारा श्रीधरा। इसको जल्दी से आप नोट कर लो, राइट, वीडियो पॉज करके। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा b मतलब -1 प्लस माइनस 1 ही होगा, यहाँ पर b का स्क्वायर है तो 1 ही होगा, -4 इंटू a मतलब 1, c मतलब -90 बाई 2 इंटू a मतलब 1। तो देखो -1 प्लस माइनस 1 360 प्लस 360, ठीक है, बाई में 2। अब देखो -1 प्लस माइनस 360 प्लस 1 361, और पिछले ही सवाल में हम लोगों ने देखा था कितना नंबर सवाल था मुझे याद नहीं, लेकिन वहां पे 361 का स्क्वायर रूट हम लोगों ने निकाला था, 19 आया था, है ना? तो ये कितना होगा? 9 9 का 81, 8 9 1 9 8 17, फिर से 9 और ये 1, तो ये 1 9 7 16 का 6 में 1 2 और 1 3, ठीक, 361। तो ये आ गया 19 बाई में 2। अब ये हो जाएगा -1 प्लस 19 बाई में 2, और ये हो जाएगा -1 माइनस 19 बाई में 2। देखो वेलोसिटी जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है, वेलोसिटी ऋणात्मक नहीं होता है, तो ये वाला जो मान है हम लोग नहीं लेंगे, लिख देंगे संभव, यह मान संभव नहीं है। ठीक है, लिख देंगे यह मान संभव नहीं है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 18 बाई में 2 मतलब 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम लोग आंसर चेक करें तो चेक कर सकते हो हम लोग आंसर। कैसे चेक करोगे? जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दो। आप लोग उस आंसर को बैक, मैंने बोला था बैक प्रोसेस करते हैं, तो वो बैक प्रोसेस आप लोग करके जरूर दिखा देना कमेंट में। ओके, आपका यही प्यार हमें अच्छा रहे, मतलब यही प्यार हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कि आप लोग कमेंट करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हाँ, तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, हमने 2 किया, 3 किया और ये चौथा नंबर सवाल। क्या बोल रहा है इसमें थोड़ा सा एक बात मैं बता दूं कि आपके बुक में, हिंदी वर्जन वाले बुक में एक मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं वो अंडरलाइन कर दे रहा हूं और उसको आप अच्छे से उतार लेना। ठीक है, हाँ यहाँ से, ठीक है, वर्गाकार यहाँ पे आप मिला लेना उसको, लाइन को, वीडियो को पॉज करके यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये वाला लाइन जो है प्रिंटिंग नहीं है हमारे हिंदी वर्जन वाले बुक में, तो आप उसको अच्छे से नोट करना। अभी मैं समझा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं हमारे मोहल्ले में एक वर्गाकार पार्क है। ये है हमारा वर्गाकार पार्क। ठीक, वर्गाकार पार्क है। पार्क की एक भुजा की लंबाई 5 मीटर अधिक लंबाई वाले तथा उसकी एक भुजा से 3 मीटर कम चौड़े आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, मतलब इसकी जो एक भुजा की लंबाई है उससे कंपेयर किया जा रहा है। किसको? आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई को। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो है हमको, भाई मच्छर, कि हमको मानना किसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो बताइए जल्दी से कमेंट करके, हमको मानना है भाई वर्ग का लंबाई या भुजा को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, माना वर्गाकार पार्क की भुजा बराबर एस, क्या मान लेते हैं, मीटर। क्या मान लेते हैं? एस मीटर। एस मीटर मान लिया। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो क्या है कि ये जो इसकी जो लंबाई है वो इसकी एक भुजा से 5 मीटर ज्यादा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, s प्लस 5। ठीक है, और ये चौड़ाई 3 मीटर कम है, यानी कि ये हो जाएगा s प्लस, सॉरी कम है ना, तो 3 माइनस 3। ठीक है, मीटर और ये मीटर, s माइनस 3 मीटर और s प्लस 5 मीटर। अब बोल रहा है पार्क का क्षेत्रफल, आयता पार्क का जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है, तो अब मुझे बताओ कि लंबाई और आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। जल्दी से आप कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो इसका जो क्षेत्रफल है उस वर्गाकार पार्क के क्षेत्रफल के दोगुने से, मतलब इसके क्षेत्रफल के दोगुने से 78 वर्ग मीटर कम है। क्या है? 78 वर्ग मीटर कम है। ये वाला पॉइंट को हमें नोटिस करना है बस। तो वर्गाकार पार्क की एक भुजा की लंबाई निकाले, सिंपल, कहानी खत्म। करना क्या है, इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, इसका निकालना है, और क्या करना है, जब इसका निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल के दोगुने से 78 मीटर माइनस कर देंगे, 78 वर्ग मीटर माइनस कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्षेत्रफल बराबर एस स्क्वायर मीटर स्क्वायर, एस स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब इसकी लंबाई, आयताकार की बात कर लें तो आयताकार, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, एस प्लस 5 मीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, एस माइनस 3 मीटर। देयरफॉर क्षेत्रफल निकाल लें तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एस प्लस 5 इंटू एस माइनस 3 मीटर स्क्वायर। देखो क्या होता है, एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई दिया हुआ है s प्लस 5 और ये दिया हुआ है s माइनस 3। अब प्रश्न अनुसार अगर हम लोग बात करें तो प्रश्न अनुसार जो है वो कहा जा रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम लोग लिख लेते हैं, s प्लस 5 s माइनस 3 लिख लिया। इसका जो क्षेत्रफल है वो इसके क्षेत्रफल के दोगुने से, इसके क्षेत्रफल के दोगुने से 78 कम है। क्या है, 78 कम है। बन गया हमारा समीकरण। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो s इंटू एस, एस स्क्वायर, s इंटू माइनस 3 माइनस 3s, s इंटू 5, सॉरी s इंटू माइनस 3, ठीक है, 5 इंटू एस, 5s माइनस 15
माइनस 2s स्क्वायर प्लस 78 इक्वल टू 0। तो यहाँ से s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 5s प्लस 2s प्लस 78 माइनस 15, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 1 गया 6 प्लस इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 63 इक्वल टू 0। देयरफॉर ये हो जाएगा s स्क्वायर, ये माइनस 1 कॉमन लिया है तो माइनस 1 उधर जाके खत्म हो गया, माइनस 2s माइनस 63 खत्म हो गया नहीं बोलना चाहिए, हमारा मतलब जीरो को किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो 0 ही होता है। अब हमें अगर श्रीधराचार्य के सूत्र से सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले a निकालना पड़ेगा। तो a कितना है 1 और b कितना है माइनस 2s, तो ये जो b हो जाएगा माइनस 2, ठीक है, और c माइनस 63। ठीक, तो हमने क्या माना है s निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा s जो है वो हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, तो b माइनस है और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है माइनस 63 बाई 2 इंटू a मतलब 1। ठीक, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा s इक्वल टू, अच्छा यहाँ से लिखता हूँ s इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 4 63 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 का 2 हाथ में 1, 6 6 24 और 25, तो 4 प्लस 25 और 2 252 हो जाएगा 256 बाई में 2, तो ये 2 प्लस माइनस 256 बाई में 2। ठीक है, अब फिर से क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस 256 का स्क्वायर रूट, जल्दी से कमेंट करके बताओ 256 का स्क्वायर रूट जल्दी से निकालो, जल्दी से 6 6 36 का 6 हाथ में 3, 6 कम 6 3 9, 6 और 1, ठीक, 6 9 6 15 का 5 2, तो ये हो जाएगा 16 बाई में 2, तो 2 प्लस 16 बाई में 2 और 2 माइनस 16 बाई में 2। देखो ये मान हम लोग नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं लेंगे आपको मालूम है, तो ये आंसर हो जाएगा 10 क्या मीटर। ठीक, आंसर हो जाएगा 10 मीटर। ओके, चलिए तो अब हमारा जो है आज हम लोग 3 ही सवाल करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं तब से क्लास लगातार कंटिन्यू ले रहा था तो अभी और हिम्मत नहीं है लेने की। मैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से अगले सवाल में करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक रहने के लिए धन्यवाद।